ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ फिजिक्स लेक्चर। हम चैप्टर पढ़ रहे थे हीट एक्सचेंज, हीट एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हीट एनर्जी में हमने सबसे पहला अगर गो थ्रू करते हैं, क्विक रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, हीट में हमने सबसे पहले पार्ट देखा था लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट क्या था? लेटेंट हीट को हम कहते हैं हिडन हीट। लेटेंट हीट में क्या होता है? एक्चुअली एक ऐसी हीट होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होता है। लेटेंट हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट चेंज ऑफ दैट मैटर, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस। ठीक है, जब सॉलिड से लिक्विड होता है तो इसे एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब कोई भी पर्टिकुलर आप सॉलिड मतलब आइस, हम यहाँ पे वाटर की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो उस पर्टिकुलर फेज में जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और स्टेट चेंज होता है तो वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेटेंट हीट का एक स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज का जो स्टेट चेंज होता है वो होता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दैट इज वाटर, दैट इज लिक्विड टू वाटर वेपर। ठीक है, लिक्विड दैट इज गैस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लेटेंट हीट होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यहाँ तक हमने चीज़ें स्टडी की थी। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या था? एक ऐसा फिनोमिनन था जिसमें आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, वाटर फिर से कन्वर्ट होता है आइस में, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है? दैट इज प्रेशर। मतलब प्रेशर अगर आप अप्लाई करोगे आइस पे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रेशर को रिमूव कर लीजिए तो वापस वो पर्टिकुलर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम रेगुलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट था हमारे हीट चैप्टर का, या फिर हम कहते हैं बिहेवियर ऑफ वाटर, जिसे हम नाम देते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या था? एक इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर या फिर इस तरीके से बिहेवियर जो सिर्फ और सिर्फ वाटर शो करता है। अगर हम उसको किसी भी लिक्विड के साथ कंपेयर करते हैं, सभी लिक्विड के साथ अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं तो हमने देखा है कि लिक्विड का टेम्परेचर लोअर डाउन करने पे लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे लिक्विड एक्सपांड होता है। पर वाटर का बिहेवियर कुछ अलग है। वाटर का जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, कंसीडर करते 10 डिग्री सेल्सियस है उस पर्टिकुलर वाटर का टेम्परेचर, अब हम उसे डिक्रीज कर रहे हैं कहाँ तक? 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक हमने डिक्रीज कर दिया उसे। डिक्रीज करने तक वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, अब जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से और आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, दैट इज 3, 2, 1, 0 एंड सो ऑन, तो आपका जो पर्टिकुलर वाटर है वो सॉलिड में तो कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इतने लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा? वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आइस में, मतलब स्टेट चेंज होगा, पर ये एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? एक्सपांड। जबकि सभी लिक्विड क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर वाटर आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस एक्सपांड होता है। इसी बिहेवियर ऑफ वाटर को हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसका एडवांटेज क्या था सर? इसका एडवांटेज कुछ तो होगा। एडवांटेज क्या था? एडवांटेज आपको कोल्डर कंट्री में आपको इसका एडवांटेज देखने मिलेगा। जब हम देखते हैं कि कोल्डर कंट्री में जो लेक होती है जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ सस्टेन करती है, उस एक्वेटिक लाइफ वो सस्टेन कैसे कर सकती है इतनी कोल्ड कंट्रीज में? क्योंकि जो अपर लेयर ऑफ लेक होता है या फिर अपर लेयर ऑफ एनी वाटर विच इज स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ वाटर, इसमें एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर रही है। तो स्टेगनेंट वाटर या फिर हम जैसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टेगनेंट वाटर इज लेक। ठीक है, लेक के बारे में बात करते हैं जिसमें एक्वेटिक एनिमल या फिर एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब ड्यू टू लोअर डाउन ऑफ टेम्परेचर अपर लेयर ऑफ वाटर क्या करता है? फ्रीज हो जाता है। फ्रीज हो जाता है और वो एक्सपांड होकर एक मोटी सी ब्लैंकेट बनाता है। वो ब्लैंकेट क्या करता है? वो ब्लैंकेट जो नीचे वाटर प्रेजेंट है लेक में एट द बॉटम, उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो लोअर वाटर है इन द लेक, जो अंदर है, वो फ्रीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ सस्टेन करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस था हमारे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का। ओके, उसके बाद हमने ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी देखी थी। ह्यूमिडिटी कहता था अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ड्यू पॉइंट एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर्स में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर यूनिट ऑफ हीट हमने पढ़ा था, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई थी। फिर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में स्टडी की थी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने आयरन बॉल, कॉपर बॉल, लीड बॉल का एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद हमने हीट एक्सचेंज के बारे में कि हीट एक्सचेंज कैसा होता है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज के होने का तरीका क्या है, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। उसके बाद हमने कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल पढ़ा था। कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल में क्या था कि पर्टिकुलर जो भी आप हीट रिक्वायर्ड करोगे, हमने और एक चीज़ कैलोरीमीटर में आपने एक देखा था कि उसको हमने डबल वॉल रखा था, मतलब जो कंटेनर था, जो एक्सपेरिमेंटल हमारा कंटेनर था वो दैट वाज डबल वॉल, ऊपर से हमने लेड से उसे कवर करके रखा था।
अब कवर क्यों किया था? बिकॉज सबसे इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने कहा था कि हीट 3 फॉर्म में मूव कर सकते, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। चीज़ें क्लियर है? ओके। अब इसी प्रिंसिपल को हम यूज़ करके, दैट इज कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल को यूज़ करके हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखा, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन कि जो हमने चीज़ें पढ़े वो किस तरीके से वैलिड है और अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाउ मच, सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीट के क्वेश्चन में आप सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका फ्लो चार्ट, कि आप फ्लो चार्ट कैसे कर रहे हो। मतलब जब तक आप क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं करोगे डायग्रामेटिकल फॉर्म में, तब तक आप हीट के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे। उससे क्या होगा, आप क्लैरिटी आएगी। चीज़ें क्लियर है? अब देखते हैं कैसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर। मतलब मास गिवन है, गिवन क्या है? मास। एज यूजुअल हम हमेशा गिवन टू फाइंड सोल्यूशन में लिखते, गिवन क्या है? 5 kg ऑफ मास गिवन है। और क्या कह रहा है? वो टेम्परेचर इंक्रीज करना है आपको 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब T1 गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस है, T2 आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करना है। वो कह रहे हैं टू फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी मतलब क्या होगा? क्यू, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। हमने प्रीवियस वीडियोस में एक देखा था, क्यू का फॉर्मूला क्या था? हीट एनर्जी इक्वल्स टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अभी क्या होता है? एम सी डेल्टा टी क्या होता है? दिस इज मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर होता है। ये चीज़ें क्लियर है? क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो क्या हमारे पास सभी चीज़ें अवेलेबल है? ये देखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें गिवन नहीं है। ओके, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अच्छा ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब केजी में बात हो रही है। ठीक है, जब पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं केजी में, तो यहाँ पे इस केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम कंसिडर करते हैं एज 1 चीज़ें। ठीक है, 1 kg पर डिग्री सेल्सियस, 1 kg पर डिग्री सेल्सियस। अगर ये ग्राम में होगा तो कैसा हो जाएगा? ग्राम में होगा तो ये 1000 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है? मतलब ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज 1 किलो कैलोरी। ओके, 1 किलो कैलोरी दिया है। C is given as 1 किलो कैलोरी पर kg, 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। किलो कैलोरी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? है ना? ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू कितनी गिवन है? 5, C इज गिवन एज 1, चेंज इन टेम्परेचर कितना है? चेंज मतलब कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है? चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा। चीज़ें क्लियर है? फाइनल माइनस इनिशियल होगा 5 इंटू 1 विल बी 5 और ये बन जाएगा 80, 5 8 जा 40, 400 क्या रहेगा? किलो कैलोरी। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी आपको? आपको लगेगी 400 किलो कैलोरी की अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर 5 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर चेंज करने में 20 से लेके 100। मतलब क्या हुआ है? केस ऐसे समझते हैं। इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे इंक्रीज करने के लिए आपने क्या प्रोवाइड किया? इसमें हीट प्रोवाइड किया। तो कितनी हीट लगेगी आपको? आपको लगेगी 400 किलो कैलोरी की अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर। 5 kg ऑफ वाटर। ठीक है, सो द हीट एनर्जी नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर of 5 kg of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius is that is 400 किलो कैलोरी। इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, चलो
ये बहुत बेसिक पार्ट था, ठीक है। अब इसी पार्ट को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं आगे किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। अ कॉपर स्पीयर ऑफ 100 ग्राम मास। सबसे पहले गिवन टू फाइंड सोल्यूशन हमारा जैसा होता है, गिवन क्या है, मास 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम मास है। इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर, हीट किया है और इसका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना आया है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इनिशियल नहीं है। क्वेश्चन क्या लिखा है, अ कॉपर स्पीयर ऑफ 100 ग्राम इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। 200 है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से उसको रेज किया। एंड इज रिलीज इन वाटर ऑफ मास, 195 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना है, 190, मास ऑफ कॉपर बॉल है। चीज़ें क्लियर है। तो एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इन अ कॉपर कैलोरीमीटर एंड इज रिलीज इन द वाटर ऑफ मास 195 ग्राम एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना किया, टेम्परेचर ऑफ वाटर एज 20 डिग्री सेल्सियस इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, इफ द मास ऑफ अ कैलोरीमीटर इज गिवन एज 50 ग्राम, mass of calorimeter is given, what will be the maximum temperature of water? To find what will be the maximum temperature of water? क्वेश्चन को समझना है, पहले तो हम समझते हैं कि क्या क्या कह रहा है वो और करना क्या है, ठीक है। क्या कह रहा है ये देखो, ये कैलोरीमीटर गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास एक कैलोरीमीटर गिवन है। अब वो कह रहे हैं इस कैलोरीमीटर में हमने एक कौन सा, कॉपर बॉल, ये क्या है, ये कॉपर बॉल है। कॉपर बॉल, ठीक है, ये है हमारा कॉपर बॉल। इसका मास कितना गिवन है, कॉपर बॉल का मास गिवन है, मास ऑफ कॉपर बॉल इज 100 ग्राम। 100 ग्राम का बॉल है। अब वो कह रहे हैं, ठीक है, इसे हमने हीट प्रोवाइड की है। इसे हमने क्या प्रोवाइड किया, हीट। इसे हमने हीट प्रोवाइड किया और हीट प्रोवाइड करने पे इसका टेम्परेचर कितना चलेगा, टेम्परेचर चलेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझने क्या हो रहा है। अब इसमें है वाटर, इस वाटर का मास कितना गिवन है, वाटर ऑफ मास इज गिवन एज कितना, 195 ग्राम। 195 ग्राम गिवन है, चलो ठीक है, ओके। और क्या कह रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ वाटर गिवन है, टेम्परेचर ऑफ वाटर इज गिवन एज 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर का भी मास गिवन है, कैलोरीमीटर का मास गिवन है, ये क्या है, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का मास कितना गिवन है, 50 ग्राम। मास ऑफ कैलोरीमीटर इज गिवन एज 50 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब वो कह रहे हैं कि इस बॉल को हम इसमें इंसर्ट करेंगे, इस बॉल को हम इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इस बॉल को हम इसमें इंसर्ट करेंगे जो हीटेड है। तो अब बताइए कि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, इसका टेम्परेचर जो रहेगा वाटर का वो चेंज होगा और कितना ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, चेंज होगा या नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। क्यों होगा टेम्परेचर चेंज, बिकॉज हमें पता है सर ये हीटेड है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही आप ये पर्टिकुलर हीटेड ऑब्जेक्ट इस कोल्ड ऑब्जेक्ट में पुट करोगे तो सर यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर देखने मिलेगा। हमें पता है एनर्जी मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, इसमें हायर एनर्जी है, इस वाटर में लोअर एनर्जी है। सिंपल सी बात है सर, ये क्या करेगा, जैसे आप हीटेड बॉल इसमें पुट करोगे तो हीट एनर्जी लॉस करेगा। हीट एनर्जी क्या करेगा, हीट एनर्जी लॉस करेगा। और एक चीज़ हमें पता है कि हीट एनर्जी जब लॉस करता है तो जितने भी अमाउंट ऑफ कोल्ड मैटर प्रेजेंट है उसे वो हीट ट्रांसफर करता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हीटेड ऑब्जेक्ट जब हम इस वाटर में पुट करेंगे तो ये एनर्जी किसे किसे देगा, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर कंसिडर करते हैं यहाँ पे आपका बॉल आ चुका है, ठीक है, ये आपके बॉल यहाँ पे आ चुका है। अभी क्या करेगा, अब ये हीट एनर्जी रिलीज करेगा पहले तो वाटर के पास,
और साथ में हीट एनर्जी किसे ट्रांसफर होगी, कैलोरीमीटर में, हाँ है ना। मतलब किस ये पर्टिकुलर जो हीट एनर्जी जो आप पुट करोगे, जो हीटेड बॉल रहेगा, ठीक है, ये हीटेड बॉल क्या करेगा, अगर हम ऐसे कहते हैं हीट एनर्जी बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट एनर्जी गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, हाँ या ना। यही हमने कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल में पढ़ा था कि ये जो हॉट वाटर लॉस करेगा, या फिर हम इसे ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे हम स्टेटमेंट चेंज करते हैं, ऐसा लिखते हैं हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें क्लियर है, हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट कौन सा है, हीट एनर्जी बाय कॉपर बॉल, ठीक है, हीट एनर्जी बाय बॉल कर देते सी, ठीक है, ये हॉट ऑब्जेक्ट। अब ये लॉस करेगा तो कौन कौन गेन करेगा, कोल्ड कौन है, टेम्परेचर वाटर का है कोल्ड, और साथ में कैलोरीमीटर भी है। कैलोरीमीटर क्यों है, बिकॉज उन्होंने कहा कि कैलोरीमीटर भी वहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल भी यूज है। चीज़ें क्लियर है, ओके यहाँ तक, ओके। अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है सर mc डेल्टा टी, हीट का फॉर्मूला क्या होता है Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सी का गिवन ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, और एक वैल्यू गिवन है आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर गिवन है, यहाँ लिख देते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज गिवन है 0.1 ग्राम 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये कॉपर का गिवन है, ठीक है। और साथ में स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इज गिवन एज 0.1, ये भी गिवन है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। और वाटर का क्या रहेगा, वाटर का क्या रहेगा, वाटर का तो 1 ही रहेगा। चीज़ें क्लियर है, वाटर का रहेगा 1। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कहते हैं सर Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी होता है। चीज़ें क्लियर है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर। मतलब अब क्या होगा, ये सिंगल ऑब्जेक्ट बाहर है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट, अब ये जब इसमें बॉल हम इमर्ज करेंगे तो ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर बनेगा वो कैसा बनेगा, दिस विल बी कंबाइंड टेम्परेचर। इसे हम क्या कह सकते हैं, कंबाइंड टेम्परेचर, है ना। कैसे कंबाइंड हो गया टेम्परेचर, बिकॉज ये हॉट बॉल एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर कैलोरीमीटर वाटर एक ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इस बॉल को इसमें पुट करेंगे तो ये कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है, बॉल का क्या रहेगा, m ऑफ बॉल, c ऑफ बॉल कॉपर बॉल एंड डेल्टा टी, ठीक है। सेम यहाँ पे भी क्या रहेगा, m ऑफ वाटर, c ऑफ वाटर एंड डेल्टा टी प्लस m ऑफ कैलोरीमीटर, c ऑफ कैलोरीमीटर एंड डेल्टा टी। ये चीज़ें क्लियर है। अब चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ रहे हम। अब क्या होगा नेक्स्ट केस में, m ऑफ बॉल कितना है, m ऑफ बॉल 100 इंटू c ऑफ बॉल इज 0.1, डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, हाँ या ना। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये बॉल के बारे में बात हो रही है, ये किसके बारे में बात करें, बॉल। तो बॉल का पहले टेम्परेचर कितना है, 100 है। जैसे हम हॉटर ऑब्जेक्ट को कोल्डर ऑब्जेक्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स इसका टेम्परेचर जो रहेगा वो डिक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब क्या हुआ, इसका जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा बॉल का, जो हीटेड ऑब्जेक्ट, इसका फाइनल टेम्परेचर विल बी लेस एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल टेम्परेचर। जो अभी इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ये कोल्ड ऑब्जेक्ट में पुट करेंगे तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर जो रहेगा यहाँ पे वो लेस देन 100 रहेगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर विल बी लेस देन 100। लेट अस कंसीडर फाइनल टेम्परेचर एज T माइनस 100।
समझ में आया? T माइनस 100 कैसे आया? ये चीज़ें क्लियर है? T माइनस 100 कैसे आया? आया ना? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? फाइनल माइनस इनिशियल, T माइनस 100 रहेगा, 100 माइनस T रहेगा। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, ओके ओके, T माइनस 100 कैसे रहेगा? ग्रेटर माइनस स्मॉलर रहता है ना, 100 माइनस T, वरना नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 100 माइनस T रहेगा, 100 ज़्यादा, इससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें जाएगा तो लोअर हो जाएगा, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर। ठीक है, अब वाटर के बारे में बात करते हैं। वाटर का मास कितना है? वाटर मास इज 195 ग्राम, C इज गिवन एज 1। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे डेल्टा T, पहले टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना गिवन है? 20। अब 20 है तो क्या होगा? अब जैसे आप हॉटर ऑब्जेक्ट पुट करोगे तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑफकोर्स इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि एनर्जी इसमें लॉस करेगा तो गेन कौन करेगा? वाटर करेगा, और वाटर अगर एनर्जी गेन करेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब वाटर का टेम्परेचर कैसा होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो वाटर का जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो मतलब अगर हम कंसीडर करें फाइनल टेम्परेचर इज T माइनस 20, ये समझ में आ रहा है? T माइनस 20 कैसे आया? यहाँ पे 100 माइनस T कैसे? ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, प्लस अब किसके बारे में बात होगी? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का वेट कितना गिवन है? 50 ग्राम। C की वैल्यू गिवन है 0.1। अब यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर गिवन है क्या? नहीं, टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर इज मिसिंग, टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर इज मिसिंग, हाँ या ना? अगर टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर गिवन नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अब एक चीज़ देखिए, अब अगर हम कह रहे हैं कि वाटर इस कैलोरीमीटर में पहले से रखा हुआ था, इस वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, और वाटर और कैलोरीमीटर कैसा है? एक स्टेबल फॉर्म में। स्टेबल फॉर्म में मतलब इसमें जो हीट एक्सचेंज है वाटर बिफोर, अगर बॉल डालने के पहले की कंडीशन बात करें, वाटर और कैलोरीमीटर कैसा है? स्टेबल कंडीशन में। स्टेबल कंडीशन में मतलब यहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो है। ठीक है, हीट एक्सचेंज अगर जीरो है मतलब दोनों का टेम्परेचर कैसा है? सेम है, दोनों का टेम्परेचर कैसा? सेम है। तो इसलिए टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर कितना हो जाएगा? सेम एज टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कैसे? क्यों? क्योंकि वाटर और कैलोरीमीटर बिफोर इंसर्टिंग दिस आयर कॉपर बॉल इट वॉज इन स्टेबल कंडीशन, ये स्टेबल कंडीशन में था। स्टेबल कंडीशन में होने की वजह से यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट एक्सचेंज है वो जीरो है। हीट एक्सचेंज अगर जीरो है, हीट कब एक्सचेंज जीरो होगी? जब दोनों स्टेबल फॉर्म में होगा। स्टेबल है मतलब दोनों का टेम्परेचर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन आ जाएगी T माइनस 20। ये समझ में आई चीज़ें? ठीक है, ओके। अब हम सभी को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 100 माइनस T। चीज़ें क्लियर है? इक्वल्स टू 195 इंटू T माइनस 20 प्लस 5 इंटू T माइनस 20। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, ये हो जाएगा 1000, इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10T इक्वल्स टू 95 से माइनस 195T माइनस मल्टीप्लाई कर दे 2 5 are 10, 0 1 कैरी, 90 से 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 2 1 2 और 3 3900। ओके, प्लस 5T प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, हाँ माइनस, ये हो जाएगा 100। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ और अननोन वैल्यू एक तरफ। ठीक है, T को इसी तरफ रखते हैं। इसे जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा? 200 हो जाएगा। इन दोनों को अगर प्लस करते हैं 200 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस रहेगा, माइनस 10T माइनस 200T इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर देते तो क्या हो जाएगा? 4000। इसे वहाँ पे शिफ्ट कर देते, प्लस है माइनस हो जाएगा 1000। हाँ है ना? चीज़ें क्लियर है? ओके, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर 210T माइनस इक्वल्स टू, इसे प्लस कर देंगे माइनस माइनस प्लस 4100, नेगेटिव साइन कैंसल आउट, क्या बचेगा? T इक्वल्स टू
4100 डिवाइडेड बाई 210, ये कैंसल आउट। ठीक है, अब जब इसे आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट, अच्छा माइनस माइनस प्लस है, सॉरी माइनस माइनस प्लस ये 5000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 210, है ना, 5000 डिवाइडेड बाय 210। अब ये 21 से जब इसे आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 23.8 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो टेम्परेचर है उसका आंसर कहता है T = 23.8 डिग्री सेल्सियस। चीज़ें क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ है? क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, कॉपी करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, टिपोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक ये न्यूमेरिकल आप लिखोगे नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है फिर से देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे थे, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप ये बनाओगे हमेशा हर एक न्यूमेरिकल में, जिस भी न्यूमेरिकल आता है अगर आप ये बनाओगे तो आपकी ये चीज़ आसान हो जाएगी। आगे जो फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप बहुत ईजिली उसे सॉल्व कर पाओगे। क्या हुआ था, क्वेश्चन को फिर से एक बार एनालिसिस करते हैं। वो कह रहे हैं कि कॉपर बॉल है जिसका मास 100 ग्राम गिवन है। ठीक है, इसको हमने हीट कर दिया, और इसका टेम्परेचर हमने पहुंचा दिया है 100 डिग्री सेल्सियस तक। चलो ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर चलेगा। अब जब 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चले गया तो अब वो कह रहे हैं ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का आधा, और आधा पार्ट क्या कह रहे हैं, कैलोरीमीटर एक है हमारे पास। कैलोरीमीटर में ठंडा पानी रखा हुआ है। ठीक है, ठंडे जो वाटर है, कोल्ड वाटर, उसका वेट है 195 ग्राम दिया है। इस वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। चलो इतना मान लिया। उन्होंने साथ में कहा कि जो कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर का वेट गिवन है 50 ग्राम और इसका टेम्परेचर नहीं गिवन था। पर एक चीज़ हमें पता है, अगर हम कह रहे हैं कि वाटर और कैलोरीमीटर एक बैलेंस स्टेट में है, अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है मतलब कंसीडर है कि ये बैलेंस स्टेट में, अगर ये बैलेंस स्टेट में, इसका मतलब क्या, वाटर और कैलोरीमीटर में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है मतलब जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा वही कैलोरीमीटर का टेम्परेचर रहेगा, अनटिल अनलेस उन्होंने कैलोरीमीटर का टेम्परेचर गिवन नहीं है। तो ये चीज़ें क्लियर है, कभी कभी गिवन होता है तो ध्यान रखना है, गिवन नहीं रहा तो जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा वही कैलोरीमीटर का टेम्परेचर रहेगा। ये कहानी समझ में। अब क्या किया, ये जो हॉट बॉल है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमने इसमें पुट कर दिया। अब जैसी गर्म चीज़ें हम ठंडी चीज़ों में डालोगे तो क्या होगा, ये एनर्जी लॉस करेगा और किसे देगा, जो भी इसके कॉन्टैक्ट में आएगा। इसके कॉन्टैक्ट में कौन आया, वाटर आया है, और ये वाटर क्या करेगा, वाटर ट्रांसफर करेगा कैलोरीमीटर पे। क्यों करेगा सर, वाटर ट्रांसफर क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन से, जब दो मैटर प्रेजेंट होते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट में, वाटर कैलोरीमीटर के टच में। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम पानी गर्म करते हैं तो हम गंज गर्म करते हैं ना, गंज गर्म करते हैं तो साथ में पानी गर्म होता है। हम पानी को गर्म करते हैं डायरेक्ट नहीं, हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है, ये जो सरफेस है वो हीट होती है, फिर ये हीट इससे ट्रांसफर करती है वाटर को। सेम वैसी ये बॉल वाटर को ट्रांसफर करेगा, वाटर कैलोरीमीटर को ट्रांसफर करेगी हीट। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में कि ये कहानी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर बताइए क्या होगा। फाइनल मतलब हमने पूरा ये जो हॉट बॉल है इसमें डाल दिया, ये पूरा थोड़ी देर रुका, फिर देखेंगे कितना टेम्परेचर फाइनल एक आता है। तो इसके लिए क्या हुआ, हमें पता है कि एक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर कहता है हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हीट लॉस कौन करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, बॉल है। ठीक है, कोल्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो है, क्यों, क्योंकि वाटर और कैलोरीमीटर दोनों के बारे में बात, कभी कभी क्वेश्चन में कैलोरीमीटर के बारे में बात नहीं होती। कैसे समझ में आता है, कैलोरीमीटर का अगर मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है तो कैलोरीमीटर कंसिडरेशन करना है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है इग्नोर द कैलोरीमीटर, या फिर विदाउट एक्सेप्शनल ऑफ कैलोरीमीटर, इस तरीके से आपको लिखा है, तो उस केस में आप कैलोरीमीटर को कंसिडर नहीं करोगे। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हीट लॉस बाय इक्वल्स टू हीट गेन है। हीट लॉस करेगा हॉटर ऑब्जेक्ट, हीट गेन करेगा कोल्ड ऑब्जेक्ट। पर हमारे पास कोल्ड ऑब्जेक्ट दो है, दो हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब हमें पता है कि हीट का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी, जहाँ पे m इज मास, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो सभी के लिखते हैं, बॉल के लिए लिख दिया mc डेल्टा टी, बॉल का, वाटर के लिए mc डेल्टा टी और कैलोरीमीटर के लिए mc डेल्टा टी। ठीक है, अब m ऑफ बॉल कितना है, 100 ग्राम। सभी का यूनिट ग्राम में, इसलिए हमने कंसिडर किया। ठीक है, वरना अगर किसी का ग्राम और केजी होता तो यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना है। सभी का यूनिट सेम है इसलिए। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे देखो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम। अगर ये कैलोरी पर केजी होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें इस मास को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चीज़ें क्लियर है? अगर ये पर्टिकुलर कैलोरी ग्राम केजी होता, अगर ये किलो कैलोरी केजी में होता तो हम इस ग्राम मास को केजी में कन्वर्ट करते। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, अब पुट कर दिया। अब यहाँ पे 100 माइनस टी कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये बनता है हमारा कि 100 माइनस टी यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि हमें पता है अगर ये हॉट ऑब्जेक्ट का हम इस कोल्ड ऑब्जेक्ट में डालेंगे तो ये तो मैक्सिमम टेम्परेचर, इससे कम ही इसका टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि हीट लॉस करेगा। ये हीट लॉस करेगा तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसका टेम्परेचर डिक्रीज कितना होगा, 100, और जो भी टेम्परेचर रहेगा वो लोअर देन 100 रहेगा। तो यहाँ पे कर दिया हमने माइनस। चीज़ें क्लियर है? ओके, ये होगा हॉट ऑब्जेक्ट। कोल्ड ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हमें पता है कि वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये हॉट ऑब्जेक्ट डालोगे सर कोल्ड में तो गेन कौन करेगा, कोल्ड वाटर आपका एनर्जी गेन करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, इसका टेम्परेचर राइज होगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, सिंपल सी बात है। तीसरा कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर 20 है तो सर इसका भी टेम्परेचर राइज होगा। तो T माइनस 20, बस फिर नॉर्मल मैथमेटिक्स और इसे सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये चीज़ें क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बिकॉज आपके जो बुक में दिया है पेज नंबर 70 पे एग्जाम्पल नंबर 3 वो कैंसल आउट हो चुका है। तो द ओनली क्वेश्चन रिमेनिंग इन और सिलेबस या फिर पैटर्न जो आपको पूछ सकते हैं वो यही है। इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आया तो यही आएगा, और आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन वैसे भी बहुत कम है, उसमें से भी कैंसल आउट हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कैंसल आउट हो चुका है, जिसमें आपको लेटेंट हीट का यूज़ है वो कैंसल आउट हो चुका है। अगर किसी को पढ़ना है तो आगे करके आगे पढ़ेंगे, बाद वाले कुछ क्लासेस में जब रिवीजन करेंगे तब आपको इसका कंसेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेटेंट हीट यूजफुल है फॉर फर्दर स्टडीज़। अभी हमारा कंसिडरेशन में लेटेंट हीट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 70 पे कैंसल आउट हो गया है फॉर दिस एकेडमिक सेक्शन, दैट इज 2021 एकेडमिक सेक्शन। ठीक है, मतलब इस साल जो 10th में है उन्हीं के लिए कैंसल आउट हुआ। ठीक है, तो लेटेंट हीट का कंसेप्ट हमें नहीं पढ़ना है इन न्यूमेरिकल्स में नहीं पढ़ना है, थेरी आ सकती है। इसलिए इस चैप्टर में ये न्यूमेरिकल और लेटेंट हीट की थेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। मतलब कंफर्म है आपको ये न्यूमेरिकल, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर और लेटेंट हीट, ये तीनों क्वेश्चन आएंगे। तीनों क्वेश्चन आने के पूरे 100% चांसेस है। तो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस का गेन कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ओके, किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स है आपके अनसॉल्व्ड पैटर्न में आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करोगे और कोशिश करोगे उसे सॉल्व करने की। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका लेटेंट हीट का क्वेश्चन बनेगा अनसॉल्व्ड में, दैट इज़ व्हाट विल बी टेम्परेचर मिक्सचर, लेटेंट हीट का बन रहा है। ओके, यहाँ पे हम ना फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन एक है, दैट इज़ फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम बताते हैं पेज नंबर 72 पे फोर्थ क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ये क्वेश्चन को आप समझ के बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक वे में आप लिखोगे, सो दैट आप जब भी इसको पढ़ोगे तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। चीज़ें क्लियर है? यहाँ पे गलती भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, अ कैलोरीमीटर हैज़ अ मास 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन पढ़ते क्या है, क्या कह रहा है? कैलोरीमीटर का एक मास है, मास ऑफ कैलोरीमीटर इज गिवन एज 100 ग्राम एंड कैपेसिटी दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 0.1। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। मेरे को तो यही लग गया आपका, 1 2 3 स्टार कर देती इसे, है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट अब देखोगे। अब आगे पढ़ रहे हैं, एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। चीज़ें क्लियर है?
ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड, इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर हम कंसिडर करते हैं, 250 ग्राम ऑफ लिक्विड, चीज़ें क्लियर है। ओके, इट एट 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर दे दिया 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर दे दिया 30 डिग्री सेल्सियस, हैविंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये वाटर नहीं है, ये कोई लिक्विड है, ठीक है। वाटर का 0.4 होता ही नहीं है, 0.1 होता है, ये कोई लिक्विड है। चलो ठीक है। इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास, इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ अ मास ऑफ आइस इज गिवन एज 10 ग्राम, ठीक है। और कह रहे एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ आइस गिवन है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, कि भाई जो मिक्स होगा उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या बनेगा। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मतलब फाइनल टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर को हम कह सकते हैं फाइनल टेम्परेचर ऑफ दैट सोल्यूशन, फाइनल टेम्परेचर ऑफ दैट फाइनल टेम्परेचर। ये चीज़ें क्लियर है, फाइनल टेम्परेचर पूछा है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगेगा, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, समझते हैं क्या हो रहा है इस कहानी में, पिक्चर में क्या हो रही है, ठीक है। पिक्चर देखते हैं कैसी है। ओके, क्या कह रहे हैं, कैलोरीमीटर है, तो कैलोरीमीटर बना देते सबसे पहले। तो कैलोरीमीटर का मास कितना गिवन है सर, कैलोरीमीटर का मास गिवन है 100 ग्राम। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, अभी हमें समझ भी नहीं आ रहा करना क्या, पर अब देखो अब समझ में आएगा। जिसका हमें सीसी गिवन है 0.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब वो कह रहे हैं कि इसमें एक लिक्विड डला हुआ है, ठीक है, इसमें एक लिक्विड डला है, इस लिक्विड का मास कितना गिवन है, मास ऑफ दैट लिक्विड इज गिवन एज 250 ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड इज गिवन एज 30 डिग्री सेल्सियस और Cl इज गिवन एज 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर केजी रहेगा। अब वो कह रहे हैं कि पीस ऑफ आइस है, एक आइस का पीस है, तो चलो आइस बना देते हैं। ये पीस ऑफ आइस है, ठीक है। इसका वेट कितना है, पीस ऑफ आइस का मास गिवन है 10 ग्राम, मास ऑफ आइस इज गिवन एज 10 ग्राम। और कह रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब वो कह रहे हैं कि ये जो आइस है हम इसमें पुट करने वाले हैं, हम इसमें ये आइस को पुट करेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो कह रहे हैं कि अब जो टेम्परेचर का चेंज होगा वो बताइए कि जो फाइनल टेम्परेचर बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, मतलब आइस जब इसमें चल जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर उन्होंने पूछा है। अब फिर से जो लॉजिक है जो हमने पढ़ा है वो वही हम यूज़ करने वाले हैं। क्या था, हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, यही कहानी है। अभी इस केस में हमें आइडेंटिफाई करना है हॉट ऑब्जेक्ट कौन सा, कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब देखिए वाटर का टेम्परेचर 30 है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो हॉटर ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, वाटर हुआ। चीज़ें क्लियर है, हॉटर ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, वाटर हुआ है। अब यहाँ पे देखिए और एक चीज़, अगर हम कह रहे हैं कि वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना रहेगा। सिंपल सी बात है, कैलोरीमीटर के बारे में कोई भी चीज़ नहीं कही है, मतलब कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्या रहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, हाँ है ना। क्यों रहेगा, क्योंकि स्टेबल फॉर्म है, तो इसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, हाँ है ना। कैसे पता चला मुझे, बाय यूजिंग
ठीक है, बैलेंस कंडीशन। ओके, अब वो कह रहे हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अब हमारे केस में क्या हुआ, हॉट ऑब्जेक्ट दो है, दैट इज Q ऑफ वाटर प्लस Q ऑफ कैलोरीमीटर, और कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है, Q ऑफ आइस, है ना। देखो आइस चेंज हो गया, जबकि हम आइस पुट कर रहे हैं फिर भी वो कोल्डर ऑब्जेक्ट है। एक चीज़ हमें और नोटिस करनी है, CC दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस में दी है, किलो कैलोरी kg डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी में दी है, और हमारा वेट देखो किस में, ग्राम में। तो क्या हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ ज़रूर करना पड़ेगा। 100 ग्राम मतलब कितना kg होगा, 0.1 kg, है ना, डिवाइड बाय 1000, इसे आप करोगे 0.25 kg, और इसे आप करोगे तो 0.01 kg, है ना। इस तरीके से अब हो गए सब किलो कैलोरी और सब kg में आ चुके हैं, सभी यूनिट स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, अब इसका CC नहीं गिवन है, ये जो है इसका C ऑफ आइस नहीं गिवन है, क्या रहेगा 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री। कैसे, क्योंकि आइस क्या है, आइस वाटर ही है, ठीक है, तो आइस का अलग से नहीं होता, जो वाटर का होता है वही आइस का होता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन पार्ट देखते हैं। वाटर क्या रहेगा, वाटर का रहेगा m ऑफ वाटर, C ऑफ वाटर और डेल्टा T, प्लस m ऑफ कैलोरीमीटर, C ऑफ कैलोरीमीटर एंड डेल्टा T इक्वल्स टू m ऑफ आइस, C ऑफ आइस एंड डेल्टा T। चीज़ें क्लियर है। डेल्टा T क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, हाँ ना, डेल्टा T क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। अभी चेंज इन टेम्परेचर को देखते हैं। मास ऑफ वाटर कितना गिवन है, मास ऑफ वाटर इज गिवन एज, मास ऑफ वाटर कितना गिवन है, मतलब वाटर नहीं, सॉरी लिक्विड ही है। चीज़ें क्लियर है, ये लिक्विड है, ओके। लिक्विड का मास कितना गिवन है, 0.25 ग्राम, C इज गिवन है 0.4 एंड डेल्टा T क्या रहेगा। अब देखो जो फाइनल टेम्परेचर है डेल्टा T इस लिक्विड का, जैसे ही आप आइस डालोगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ये हॉटर ऑब्जेक्ट है, हॉटर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमेशा कम होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा T-30, हाँ या ना। अब कैलोरीमीटर में क्या होगा, मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना गिवन है, मास ऑफ कैलोरीमीटर 0.1 kg इंटू C इज गिवन एज 0.1 इंटू टेम्परेचर, फिर से T-30, T-30 क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, सेम टेम्परेचर। अब मास ऑफ आइस इज गिवन एज 0.01 ग्राम इंटू 1 इंटू डेल्टा T। अब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ऑफकोर्स इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा T-0, T-0 हो जाएगा, हाँ है ना। चेंज इन टेम्परेचर, चीज़ें क्लियर है, चेंज इन टेम्परेचर जो रहेगा उसी की वजह से होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये चीज़ें क्लियर है। ओके, यहाँ पे गलत हो गया, ये 30 माइनस T होगा, क्यों, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है और टेम्परेचर कम होगा ठंडा पानी डालने से, टेम्परेचर ज़्यादा है और कम होगा। चीज़ें क्लियर है। ओके, अब सॉल्व करते हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 2 8 9 10, 0 1 डेसिमल 1 2 3 मतलब क्या होगा 0.1 इंटू 30 माइनस T प्लस 0.1 to 0.1 will be 0.01, 30 माइनस T 0.01 इंटू T, क्योंकि -0 मतलब T रहेगा। चीज़ें क्लियर है। ओके, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 0.1 टाइम्स ऑफ T प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 माइनस 0.01 ऑफ T इक्वल्स टू 0.01 ऑफ T। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब T की टर्मोलॉजी को एक तरफ ले लेते हैं, ये रहेगा -0.1T माइनस 0.01T और ये भी आ जाएगा तो -0.01T और ये इधर चले जाएगा -3 माइनस 0.3, क्या हो जाएगा 0.2, ये 1 मतलब माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर माइनस 0.12T
इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3.3, ऐसा ही होगा 3.3, ठीक है। ये कैंसल आउट, क्या बचेगा t इक्वल्स टू 3.3 डिवाइडेड बाय 0.12, डेसिमल रिमूव कर देंगे, सिंप्लीफाई करते कैलकुलेशन, 3 इक्वल्स टू 33/1.2, हाँ है ना। कितना आंसर आएगा 33/1.2 का अगर हम आंसर निकालते हैं, यह आता है 27, ठीक है 27.1.2 सही है ना, 27.5, ये आ गया आपका आंसर। चीज़ें क्लियर है? तो इस तरीके से आपको आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। सही किया ना यहाँ पे, सॉरी 3.3 डिवाइडेड बाय, हाँ ये गलत तो नहीं होगा हमसे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे हमसे 30 तो डेसिमल 0.3, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लोगे, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ये चीज़ें क्लियर है? चलो ओके, थैंक यू।